Do you like movies? Yes, I like it. Do you like that red t-shirt? Yes, I like it. Do you like him? Maybe. I like it. Do you like that book? Oh, that book. Yes, I like it. I like it. I like it. And I like it. आई थिंक इंग्लिश वोकेबलरी में हमारे पास एक यही वर्ड बच जाता है किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, और हम उसमें आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, येस, नो, आई थिंक यही हम रिप्लाईज दे रहे होते हैं। मेरा इन वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि ये जो हम अपने नॉर्मल रूटीन में जो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम कोशिश करें कि किसी से अच्छे से बात करें और सामने वाले को नए वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं कि येस, हम जो है कोई नया वर्ड यूज़ करें। सो यही इंग्लिश सीखने सिखाने के अमल को साथ लेके चलते हुए मैं हूँ आपकी दोस्त सबा अब्दुल्ला एंड आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है पढ़ाई घर। तो जी हाँ व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे तरीके सीखेंगे कि किस तरह हम जो है इस अपनी आई लाइक इट वाली आदत को चेंज करें, रिप्लेस करें इसको किसी बेहतरीन वर्ड के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और सीखते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है दैट इज आई इंजॉय इट। आई इंजॉय इट का मतलब है टेक डिलाइट और प्लेजर इन समथिंग। आइदर यू कैन से आई इंजॉय रीडिंग, आई इंजॉय राइटिंग, आई इंजॉय प्लेइंग। सो इस तरह से सो ऑन आप इनके सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अदर अपने इमोशंस, अपने जज्बात का ख्याल आप इंग्लिश में आई लाइक इट को रिप्लेस करके एक और बेहतरीन अल्फाज के साथ कर सकते हैं जो कि है आई लव इट। यस, आई लव इट मीन्स कि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव आइसक्रीम, आई जस्ट लव ड्राइविंग, आई लव टू सी रेन इन समर। एंड अदर थर्ड वर्ड जिसको आप आई लाइक इट से रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज आई एम पैशनेट अबाउट इट। आई एम पैशनेट about it means to strongly love something or to feel strongly about something. For example, आप यूँ कह सकते हैं कि I am strongly passionate about learning new languages. And other word जिससे हम I like it को replace कर सकते हैं वो है I am fond of it. अब ये जो वर्ड है ना, ये शायद हमारी स्कूल लाइफ में जो है ना हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, सबसे ज़्यादा तो मेरे, क्योंकि मैं हमेशा जो है ये वर्ड यूज़ किया करती थी अपनी स्कूल लाइफ में। इसके मीनिंग है टू लाइक, वी आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। अनदर वर्ड हमारा जिससे हम आई लाइक इट को रिप्लेस कर सकते हैं वो है आई एम अ फैन ऑफ इट। आई एम अ fan of it means to like something a lot. For example, I am a fan of skateboarding. And other word जो हमारा है वो है I am interested in it को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? Yes, I like it से। इसके मीनिंग है टू लाइक और टू अट्रैक्टेड टू। इसका सेंटेंस आप यूँ बना सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड in writing articles about marketing. I am into it. I am into it को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? I like it से। It's mean to enjoy or to like. I am into the experience. I am into the entertainment. जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप लोगों का एक एक्सप्रेशन होता है that is I am crazy, I am mad और I am wild about it. ये हमारा वो एक्सप्रेशन है जो हम हद से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और तब हम कहते हैं I am crazy about this, I am mad about this, you know? अब इसका सेंटेंस आप यूँ बना सकते हैं कि I am crazy about that TV show. So good. I fancy. I fancy हमारा एक और वर्ड है जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? Yes, I like it से। I fancy means feel a desire or liking for. For example, I fancy him. It sounds good. Yes, it sounds good to me. अब इसका सेंटेंस हम यूँ बनाएंगे That's good. That sounds good to me too. तो
ये थे हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स जिसे हमने आई लाइक इट के रिप्लेसमेंट में यूज़ किया है। या आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप ये वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी जो भी कन्वर्सेशन किसी के साथ है तो उसे बहुत इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लिया होगा। इसके अलावा ऐसी कौन सी वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंग्लिश से रिलेटेड। और एक और मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब आप लोग किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो इन वर्ड्स के अलावा ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ आई लाइक इट। वैसे तो किसी भी ज़ुबान के बेतहाशा वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप रिप्लेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 10 मोस्ट ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे। जब हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश ड्रामा सीरियल, टीवी सीरियल्स देखते हैं, इंग्लिश टीवी सीरियल्स देखते हैं, या हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो मोस्टली वो लोग ये वर्ड ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। दैट्स वाई हमने ये 10 सिलेक्टिव सेंटेंसेस आप लोगों के साथ कोशिश की है कि शेयर करें। इसीलिए ये 10 ऐसे सिलेक्टिव वर्ड्स हैं जो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए। साथ के साथ इसके अलावा कौन सी वीडियोस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए वो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।